ठीक है, सेंटेंस कौन सा पढ़ना है बेटा आज हम सबको? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ना है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होगी? देखो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे बेटा कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। ठीक है बेटा, तो पहचान करने के लिए वाक्य का जो अंत होता है बेटा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये नहीं आएगा, रहा होगा आएगा। क्या आएगा? रहा होगा। वाक्य के अंत में, किसके बेटा? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया है सेम उसी बेस पर ये भी बनेगा, बट यहाँ ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जो हमने परफेक्ट बनाया और कॉन्टिन्यूअस बनाया वो दोनों का ये क्या है? मिश्रण है। देखो हमने दो सेंटेंस बनाए, हाँ फ्यूचर, देखो हमने फ्यूचर परफेक्ट बनाया और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाया ना, तो इसमें दोनों का मिश्रण है। देखो रहा हमारा कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है और होगा किसको दर्शा रहा है? परफेक्ट को। समझ गए ना? यानी ये हमारे दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य के अंत में पहचान कैसे करोगे बेटा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ये हमारी इसकी पहचान होती है बेटा। क्या? ये हमारी पहचान होती है। साथ में क्या होता है बेटा? समय आता है। क्या होता है बेटा? समय आता है। क्या आता है? समय। ठीक है, तथा समय का बोध होता है। तथा, ठीक है, तथा समय का बोध होता है, बोध होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं बेटा कि साथ में समय भी आता है, जैसे कितने बजे से, अनिश्चित समय आएगा या निश्चित, दो प्रकार के हमारे इसमें क्या होते हैं बेटा? साथ में समय आते हैं। ठीक है, साथ में समय आता है, साथ में निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित समय आता है। समय आता है। निश्चित का मतलब क्या होता है बेटा? निश्चित का मतलब होता है कि यानी हमको एग्जैक्ट कंफर्म है कि हाँ यही टाइम है, और अनिश्चित का मतलब क्या होता है? हमको समय का अच्छे से कंफर्मेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कंफर्म है कुछ कि 5 घंटे रात से, 5 घंटे सुबह से, या 5 घंटे कल से? कोई कंफर्मेशन है? नहीं। लेकिन मैंने ऐसे कह दिया कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से। तो सुबह से अगर मैंने कहा पढ़ रहा हूँ, तो हमारा एक कैसा समय हो जाता है? निश्चित समय हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित समय के लिए भी देख लो बेटा होता क्या एक्चुअल में। निश्चित समय हमारे क्या होते हैं और अनिश्चित समय क्या होते हैं, मैं यहाँ समय के बारे में पहले बता देता हूँ पूरी डिटेल। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा क्या आता है? निश्चित और अनिश्चित समय आता है। तो निश्चित और अनिश्चित समय होते क्या है? देखो सबसे पहले अनिश्चित समय, एक साइड लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे बेटा? निश्चित समय। कोई कंफ्यूजन रहेगी पूछ लेना। निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए बेटा हम फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस या फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर्म। क्या लगाते हैं बेटा? सिंस या फॉर्म। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर्म्स लगाते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? सिंस या फॉर्म लगाते हैं। ठीक, देखो अनिश्चित समय में हमारा होगा क्या बेटे? देखो जैसे अनिश्चित समय में हमारा होता है आवर्स। आवर्स मतलब घंटे। आप कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, आप कितने घंटे से खेल रहे हैं, कोई कंफर्मेशन है? नहीं। मैंने कहा मिनट्स,
है ना, मिनट्स, ठीक है बेटा। फिर मिनट्स की स्पेलिंग देखिए, मिनट्स INTS, मिनट्स, ठीक है, मिनट्स। उसके बाद में बेटा मिनट्स तो जानते हो ना, मैंने कहा मंथ या फिर डेज आ जाए, डेज दिनों के नाम, मंथ है ना, मंथ्स महीनों के नाम, ईयर्स वर्ष के नाम, है ना, 2014, 15 ऐसे। वीक्स, 2 वीक्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। सेंचुरी, क्या आ जाए बेटा, सेंचुरी। क्या आना चाहिए, सेंचुरी। तो ये सभी के सभी हमारे अनिश्चित समय को दर्शाते हैं। अगर बेटा किसी नेम ऑफ मंथ आ जाए, महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम आ जाए तो हमारा निश्चित समय होगा। जनवरी तो निश्चित है ना कि हाँ मैंने जनवरी में ये वर्क किया है बेटा। नेम ऑफ डेज आ जाए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेम ऑफ डेज, दिस टाइप, तो भी हमारा ये निश्चित समय होगा। अगर गलती से आपको बेटा नेम ऑफ द डे पार्ट्स मिल जाए या फिर ओ क्लॉक लिखा मिल जाए कहीं इतने बजे से, या बेटा कहीं लिखा मिल जाए PM, ठीक है, और AM, AM क्या होता है, आफ्टर मेरिडियन टाइम, और PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन टाइम, ठीक है। आफ्टर मेरिडियन टाइम यानी सुबह का समय, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक AM होता है, और ठीक है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या होता है, PM होता है। समझ गए, ठीक है बेटा। नेम ऑफ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल का नाम आ जाए, त्यौहार का, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, समझ में आ रहा है बेटा, नेम ऑफ फेस्टिवल, है ना, किसी त्यौहार का नाम आ जाए, ठीक है, या फिर स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ में कोई अवस्था हो जैसे चाइल्डहुड ETC, तो ये सब हमारे कैसे समय को दर्शाते हैं बेटा, निश्चित समय को दर्शाते हैं। निश्चित और अनिश्चित समय में कोई डाउट अब नहीं, ये आप पहले भी लिख चुके हैं, नहीं लिख लीजिए, चलिए इसे जल्दी लिख लीजिए। अब इसके बाद में देखिए दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं, तब तक आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए बेटा पहचान कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय का बोध होता है। समय कैसा होता है बेटा, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय के साथ में हम लगाते हैं सिंस या फॉर्म, अनिश्चित समय के साथ में हम लगाते हैं फॉर। क्या लगाते हैं, फॉर। देखिए बेटा अनिश्चित समय में हमारा होता है आवर्स, मिनट्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, सेंचुरीज। और निश्चित समय में होता है बेटा नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, ओ क्लॉक, PM, AM, नेम ऑफ फेस्टिवल्स। दिस टाइप्स अगर कहीं आ रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, अनिश्चित समय, और ये क्या हो जाएगा, निश्चित समय। ओके।